हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को और क्या पैटर्न रहने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियोज़ के रिलेटेड मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस जो कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं उनका एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, कितना क्रेडिट रहने वाला है और कितना इसका वेटेज है पूरा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो आप लोगों का जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहने वाला है वह रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड। ठीक है, अगर इसके लेक्चर्स की बात करें तो पर वीक इसके 4 लेक्चर हैं और 2 प्रैक्टिकल हैं। उसी के साथ अगर इसके क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट इसका रिजल्ट कार्ड में आपका 4 पॉइंट का क्रेडिट है। मार्किंग एवेल्यूएशन स्कीम क्या रहने वाली है, एक होता है इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन, एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट बाहरी मूल्यांकन। तो इंटरनल असेसमेंट में 2 तरीके के असेसमेंट हैं, एक थ्योरेटिकल टीएच से थ्योरेटिकल को दिखाया गया है, पीआर से प्रैक्टिकल को दिखाया गया है। ये टोटल है इन दोनों का। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल में भी थ्योरेटिकल, फिर उस कितनी देर का होगा थ्योरेटिकल का पेपर वो प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल कितनी देर का होगा वो समय बताया गया है। तो चलिए, तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में आप लोगों का थ्योरेटिकल इंटरनल रहने वाले हैं 20 नंबर के और प्रैक्टिकल इंटरनल रहने वाले हैं 10 नंबर के। तो टोटल इंटरनल आपके 30 नंबर रहने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में। इसी क्रम में इसके अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, एक्सटर्नल का पेपर लिखने वाला जो रहेगा, जो पेपर आपको देना होता है मेन पेपर, वो 50 नंबर का रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। इसी प्रकार इसका अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि 3 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो टोटल एक्सटर्नल मार्क्स हो गए 70। टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टोटल कितने होने वाले हैं, तो वो होने वाले हैं 100 नंबर मिलाकर, 50 उसके और 30 इसके, सॉरी 50, 30 और 20, तो टोटल 100 बन जाएगा इसका। इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है हाईवे इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय मार्ग या राजमार्ग इंजीनियरिंग, ये आपका सिविल का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आपको हाईवे इंजीनियरिंग अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ये आपके बीटेक और एमटेक में भी रहते हैं, ये मतलब एमटेक करते हैं कुछ लोग हाईवे इंजीनियरिंग से, या बीटेक करते हैं तो बीटेक में रहता है आपका हाईवे इंजीनियरिंग रहता है, या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन रहता है। वो एक ही सब्जेक्ट है दोनों का, मतलब पहले इसका नाम रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंजीनियरिंग था, अब इसका नाम हाईवे इंजीनियरिंग कर दिया गया है। अगर इसके लेक्चर्स की बात करें तो 6 लेक्चर रहने वाले हैं इसके और प्रैक्टिकल इसके 2 रहने वाले हैं। ठीक है, पर वीक हर हफ्ते। इसका क्रेडिट स्कोर 5 है आपके रिजल्ट कार्ड में। थ्योरेटिकल अगर इंटरनल की बात करें तो 20 नंबर का इसका थ्योरेटिकल रहेगा, 10 का प्रैक्टिकल रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो टोटल इसका बन गया 30 नंबर इंटरनल में। एक्सटर्नल की बात करें तो 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा जो कि 2.5 घंटे में आप लोगों को पेपर कंप्लीट करके करना होगा। 20 नंबर इसके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के रहेंगे जो कि 3 घंटे में होगा। तो टोटल एक्सटर्नल आपके हो गए 70 और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को मिला लें तो 100 नंबर हो गए इसके। इसी प्रकार तीसरा होगा आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई इंजीनियरिंग, जो कि तीसरा सब्जेक्ट है आपका। ये भी सिविल ब्रांच के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके पर वीक लेक्चर होंगे 5। इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो इसका क्रेडिट स्कोर है 4। इसके अगर इंटरनल थ्योरेटिकल की बात करें तो 20 नंबर थ्योरेटिकल का है और एक्सटर्नल थ्योरेटिकल की बात करें तो 50 नंबर एक्सटर्नल थ्योरेटिकल का है और टोटल इसका जो बन रहा है वो 70 नंबर बन रहा है। ठीक है, तो आपके रिजल्ट कार्ड में इसका 70 बनेगा, 50 + 20 70। इसी तरीके से चौथा सब्जेक्ट है आप लोगों का सर्वेइंग 1। ठीक है, सर्वेइंग 1 है आपका। ये आपका 4 लेक्चर पर वीक रहेंगे इसके और 8 प्रैक्टिकल रहेंगे इसके, मतलब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए 8 प्रैक्टिकल हैं इसके पर वीक। तो इसके प्रैक्टिकल आप लोगों को अच्छे तरीके से करने हैं। सर्वे किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, सर्वेइंग का। ठीक है, इसका 20 नंबर इंटरनल थ्योरी के हैं और 10 नंबर इंटरनल प्रैक्टिकल के हैं। तो टोटल इंटरनल मिला के नंबर कितने हो गए आप लोगों के 30। इसी तरीके से एक्सटर्नल अगर बात करें थ्योरी में तो 50 नंबर का एक्सटर्नल है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है
तो टोटल एक्सटर्नल हो गए आपके 70। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर इसका बनना है 100 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्वेइंग 1। इसी तरीके से आपका आरसीसी है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप लोग। इसके 6 लेक्चर पर वीक रहेंगे। इसका क्रेडिट स्कोर 5 रहेगा और 20 इसके इंटरनल रहेंगे थ्योरेटिकल में, 50 इसके एक्सटर्नल होंगे जो कि 2.5 घंटे में पेपर देके आपको कंप्लीट करने हैं। तो टोटल इसके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 70 नंबर का हो गया ये। इसी के बाद एक कॉमन सब्जेक्ट आता है, स्टार से दिखाया गया है ये आपको, एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऊर्जा संरक्षण। ये 3 लेक्चर पर वीक रहेंगे इसके और 2 प्रैक्टिकल रहेंगे पर वीक। तो इसका क्रेडिट स्कोर 3 है। इसके इंटरनल थ्योरेटिकल की बात करें तो 20 नंबर का है और इंटरनल प्रैक्टिकल की बात करें तो 10 नंबर का है। तो 30 नंबर इसके इंटरनल हो गए, 50 का इसका एक्सटर्नल होगा पेपर और 20 का इसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। तो 70 इसके प्रैक्टिकल के हो गए, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के। तो टोटल इसकी अगर बात करें तो इसके बनना है स्कोर 100 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को मिला के। ये सब्जेक्ट आप लोगों का एक कॉमन सब्जेक्ट के फॉर्म में है, सभी ब्रांचेस के साथ ये कॉमन में होगा और भी ब्रांचेस के बच्चे इसको पढ़ेंगे। ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हम लोग एनर्जी को कंजर्व करना सीखते हैं, किस तरीके से एनर्जी को संरक्षित कर सकते हैं वो सीखते हैं हम लोग, ऊर्जा को संरक्षित। तो इसके लेक्चर आप लोगों को मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एनर्जी कंजर्वेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप लोग वहाँ से उन लेक्चर्स को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। जो टॉपिक नहीं मिलते हैं आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें, और नोट्स भी इसके आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं अपना 7th सब्जेक्ट जो है आरसीसी ड्राइंग, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट की ड्राइंग है एक। पहले स्ट्रक्चर था, ये ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का है। 4 प्रैक्टिकल पर वीक रहेंगे, क्रेडिट स्कोर इसका 2 है और इसके इंटरनल प्रैक्टिकल के रहेंगे 20 नंबर और एक्सटर्नल इसका जो प्रैक्टिकल पेपर है वो 50 नंबर का होगा। तो इसका टोटल स्कोर कितना रहेगा, इसका टोटल स्कोर रहने वाला है 70। इसी के साथ एक और हमारा है SCA स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। जो आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे कुछ आप कंपटीशन के फॉर्म में या फिर कुछ एग्जीबिशन के फॉर्म में या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करा दी, विजिट रहेगी, टूर रहेगा, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ये आपका टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके इंटरनल सिर्फ खाली 20-30 नंबर रहते हैं, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर 30 नंबर रहते हैं रिजल्ट कार्ड में और ये इंपॉर्टेंट रहता है रिजल्ट कार्ड में परसेंटेज बनाने के लिए। तो अपने टीचर से अच्छे से बना के रखें तो आपको अच्छे परसेंटेज मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप लोगों को 4th सेमेस्टर के बाद में 5th सेमेस्टर में आप लोग आएंगे तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लैक जो डार्क है, कि जब आप 4th सेमेस्टर कंप्लीट करके 5th सेमेस्टर के लिए बढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समर में टाइम मिलेगा। तो उस टाइम पे आप लोगों को उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, उसका उपयोग करना है। उसको उपयोग करते हुए आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कम से कम 1 मंथ की, 4 वीक मतलब 1 मंथ, 28 दिन की आपको ट्रेनिंग करनी है। तो वो आप अपने सेमेस्टर को स्टार्ट होने से पहले कर लें। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है तो वो अगर अब वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा तो अब वो लोग कंप्लीट कर लें उस ट्रेनिंग को, जिसका सर्टिफिकेट आप लोगों के काम आता है आगे जब आप लोग 5th सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड उसमें, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको इसके पूरा डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाएं और डाउनलोड कर लें उसको, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा सिविल सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।